औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो औरतें दोबारा सर्वे करवा रही हैं उनको मैसेजेस नहीं आते। एक औरत, दो तीन चार औरतें इकट्ठी जाती हैं और वो दोबारा सर्वे करवा के आती हैं, जो अहल औरतें हैं या नाअहल भी हैं तो भी, कि अगर वो सर्वे करवा के आती हैं, वो पहली दफ़ा सर्वे हो या दूसरी दफ़ा हो, उसने पैसे लेने हो या पैसे ले रही हो या पैसों के लिए वो कोशिश कर रही हो, तो वो जब भी सर्वे करवाने जाती है, दो औरतें, तीन औरतें, चार औरतें मिलके, तो एक औरत का जो है मैसेज आ जाता है, दूसरी औरत का मैसेज नहीं आता कि आपका जो है एहसास कफालत प्रोग्राम या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, यानी कि सर्वे हो चुका है। और दूसरी औरत को मैसेज नहीं आता, तो वो बेचारी बड़ी परेशान होती हैं। तो मैसेज क्यों नहीं आता दूसरी औरत को, उसकी क्या रीजन हो सकती है, क्या इशू हो सकता है, किस वजह से वो मैसेज उसके पास नहीं पहुंच पाता, दूसरी औरत को आ जाता है। तो उस सिलसिले में औरतें बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। तो वो वीडियो बना रहा हूं ताकि सारे लोग इस परेशानी से निजात हासिल कर सकें। ये कोई, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये ट्रेंडिंग वीडियो नहीं है कि मैं ट्रेंडिंग वीडियो बना रहा हूं और मेरी ट्रेंडिंग वीडियो के ऊपर मैं एक ऐसी बताता हूं। मैं वो बात बताता हूं जो इस प्रोग्राम में फॉरएवर चल रही हो, हमेशा चल रही हो, और आज से 2 साल पहले भी ये मसला था और आज के बाद 2 साल के बाद भी ये मसला होगा। तो मैं वीडियो फॉरएवर बनाता हूं और ये चलती रहती है ताकि हर हर महीने में या हर साल के अंदर जब भी हुकूमत आती है, उसमें अगर आप लोगों का मसला होता है तो ये मसला उधर ही बरकरार होता है, उसका हल यही होता है। तो अब मैं चल के बताऊंगा कि मैसेज क्यों नहीं आता। उसकी दो रीजन होती हैं, उन दो रीजनों को आप खत्म करें और आपका भी मैसेज आ जाएगा। इससे पहले मुझे एक और आज बात की बड़ी खुशी हुई है, वो मैं बताना चाहता था, मैं बता दूं। मैंने कहा कि मैं ये जरूर बताऊंगा आप लोगों को ताकि सबको पता चल जाए कि ये क्या है। ठीक है जी, तो आज मैं बताता हूं कि मैं जो भी काम करता हूं वो काम, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन एक काम मैं आज बताना चाहता हूं। इंसान के पास कोई ऐसी चीज मौजूद होनी चाहिए जिनके, मैंने कुछ लोगों के काम किए उनको पता है, लेकिन आज मैं वीडियो के जरिए पैगाम देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये नहीं है, पत्नी शायद आप समझते हो कि बातें करते काम नहीं होता, आप सुनिएगा। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, काम भी साथ साथ करता हूं, सिर्फ बातें नहीं बताता। ये सुनिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम भाई। मुझे 21,500 रुपया मिल गया है। बैंक का नुमाइंदा आया था, फहद नाम था उसका, तो भाई उसने आके रिकवरी कर दी है। भाई मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी, आपकी, और आप जिस ऑफिसर ने मेरी मदद रहनुमाई की है। भाई मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने मेरी हेल्प की, मुझे मेरी रकम वसूल हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। फिर भी भाई बहुत बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ। आप सबकी बहुत मेहरबानी इसमें, आप सबकी भी बहुत हिम्मत है, आप लोगों की भी सबकी मदद है। अल्लाह रसूल के बाद आप और जिस भाई का आपने नंबर दिया था, दोनों की मैं बहुत ज्यादा शुक्र भाई। उन्होंने मुझे मेरी पूरी रकम मुझे दी है, 21,500 रुपया पूरी रकम दी है उन्होंने मुझे। 1 रुपया भी नहीं काटा, पूरी रकम मुझे बैंक से आया था आदमी, उसने मुझे आके पूरे पैसे दिए। अच्छा, ये मैंने आपको मैसेज सुनाया, आपने सुने भी हैं, और काफी सारे और भी मैसेज होते हैं मेरे पास जो मैं लोगों को बताता रहता हूं, सुनाता रहता हूं। तो इस औरत के 34, तकरीबन 31,000 रुपए आए थे इसके तकरीबन, और 31,000 में से इसको जो दिए गए 21,500 रुपए इसके काटे गए। इन्हें मेरे से रब्ता किया, रब्ता करने के बाद तो मैंने उनको कहा कि आप एक दफा उनके पास जाएं, उनको क्या हमारे पैसे वापस करें। तो जब उसने पैसे वापस नहीं किए तो ये बेचारी आके रोने लग पड़ी। 1 घंटे के अंदर उसने इसके पैसे वापस किए, 1 घंटे के अंदर 21,500 रुपए उसने काटे हैं रिटेलर शॉप ने। ये इनकी बेईमानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नहीं, मैं इससे पहले भी एक औरत को तकरीबन 32,000 लेके दे चुका हूं, मतलब और भी काफी सारी हैं, लेकिन ये चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मैं नहीं लाता कि यार आप लोग ये ना समझे कि यार ये बातें मतलब अजीब अजीब करता है, ये अपनी ऐसी फुंडे मारता है। ऐसी बात नहीं है।
काम भी करता हूं और इंसाफ भी दिलाता हूं। हक के ऊपर जो औरत होती है उसके मसाइल भी इंशाल्लाह हल करेंगे। अब मैं चलता हूं एक और तरफ कि बेनजीर कार्ड भी जो है वो बन के आ चुके हैं कुछ औरतों के लाहौर में। उसकी मैं ये तस्वीर भी आप लोगों को सेंड करता हूं कि बेनजीर कार्ड जो एटीएम कार्ड है, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि बेनजीर कार्ड, एटीएम कार्ड औरतों को, कुछ औरतों को लाहौर से, पेशावर से, डीआई खान से, सांगड़ से, सक्कर से और क्वेटा से कुछ औरतों को पहले पायलट प्रोजेक्ट में बना के दिए गए थे। वो इस शक्ल में थे जो मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, यही शक्ल थी। अब मैं चलता हूं जी आगे अगली तरफ कि आप लोगों के जो पैसे हैं, सॉरी मैसेज, वो क्यों नहीं आता। उसकी दो रीजन होती हैं, वो रीजन बताना चाहूंगा ताकि सबको पता चल जाए कि क्या रीजन है। एक रीजन आपकी ये होती है कि औरतें सिम तो एक निकलवा लेती हैं और उसका नंबर वहां पे दे के आ जाती हैं, लेकिन बाद में वो कहती हैं कि हमारे रिश्तेदारों में यार इस नेटवर्क पे तो कॉलें ही नहीं होती, मैसेज जो होते हैं या पैकेज होते हैं वो महंगे होते हैं या सिग्नल नहीं आते, तो वो क्या करती हैं दूसरा नेटवर्क के ऊपर उसको कन्वर्ट करवा लेती हैं। अगर आप लोगों की सिम कन्वर्ट होगी तो आपको किसी भी प्रोग्राम की कोई भी मैसेज नहीं आप तक पहुंच पाएगा। कंपनी वाले या सॉरी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या कोई भी आपको जो इस वक्त स्कीम चल रही होती है वो आपको मैसेज तो सेंड करते हैं, लेकिन सिम कन्वर्ट होने की वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पाता और वो आप इसकी शिकायत करते हैं कि भाई हमें मैसेज नहीं आ रहा। दूसरी बात, औरतें अपने जो सिमें हैं वो निकाल के रख देती हैं और वो कभी कभी वो सिमें डाल देती हैं किसी भी सिलसिले में, मतलब किसी भी परेशानी की सूरत के अंदर वो डालती हैं और फिर वो बात करके फिर मोबाइल के अंदर वो सिम से निकाल के कोई और सिम डाल देती हैं। दो चीजें। तीसरी वो चीज होती है कि बाज सर्वे औरतें करवा के आती हैं तो रोजाना डाटा कैच किया जाता है। डाटा जो मतलब आपका डाटा है ना, रोजाना की बेस के ऊपर डाटा कैच होता है। तो वो शाम को जितने भी कंप्यूटर वाले लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं वो डाटा को कैच करते हैं। जब डाटा को कैच करते हैं तो फिर जाके वो ऑनलाइन होता है। अब कुछ बीच में से औरतें रह जाती हैं, डाटा कैच नहीं होता, वो कोई एरर आ जाता है या कोई नेटवर्किंग सिस्टम होता है या सर्वर डाउन हो जाता है, कोई नेट का इशू हो जाता है, तो उस वजह से फिर उनका डाटा आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता, वो वहां ही रुक जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के कागजों के अंदर उनका सर्वे हो चुका होता है, सॉरी उनके अपने कागजों में, लेकिन वो डाटा आपका आगे चढ़ता नहीं है नादरा वालों के पास। और वो फिर आप तो कहती हैं कि हम सर्वे करवा के आ चुकी हैं और वो सर्वे जो उनका होता है वो नहीं हो पाता। अगर उनका डाटा कैच नहीं होगा तो समझ लो कि वो डाटा आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। उस जो इस कंप्यूटर ऑपरेटर के पास तो आपका डाटा पहुंच जाता है और आप देते भी हैं, लेकिन आगे जब शाम को डाटा कैच होता है, यानी कि जब डाटा आगे चढ़ता है जिसको, ठीक है ना, वो कंप्यूटर वाले ने रोजाना की बेस के ऊपर करना होता है, तो वो नहीं हो पाता किसी भी वजह से। तो फिर वो जो है उनको दोबारा सर्वे करवाना चाहिए। अगर वो समझती हैं कि हमारा मैसेज नहीं आया और हमारी सिम भी कन्वर्ट नहीं है तो फौरन आपने वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से राब्ता करें और कोशिश करें वो दोबारा जाके सर्वे करवा लें। अब आप कहेंगे कि यार ये पत्नी अजीब बातें कर रहा है। बातें अच्छी भी करनी होती हैं, इंतबाह भी करना होता है। परेशानी से निजात के लिए कोई ना कोई आपको उसका हल भी बताना होता है, तो इसलिए मैं हल बता रहा हूं। अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा मसला है तो आप इन हदायत के ऊपर अमल करनी है और उसके बाद अगर आपका सर्वे हो जाता है, मैसेज आ जाता है पहली दफा या दूसरी दफा, तो आपने कम अज कम किस्त का या 6 महीने इंतजार करना है। उसके बाद फिर आपको 8171 पोर्टल से आपको बता दिया जाएगा या आप खुद चेक करके अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं। ये वीडियो थी, अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।